गोइंग टू बी द फोर्थ कंट्री जो कि साउथ पोल पर लैंड करने वाला है, जो कि मेरे ख्याल में इट्स सेल्फ एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ऊपर से खुद देखें कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान वाले तो भाई ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं कि मैं और आप बात करते हैं ना तो मुझे खुद शर्मिंदगी हो जाती है। मैंने प्रोग्राम किया था चंद्रयान 3 पर, जबकि वो मिशन लॉन्च किया गया था इसरो की तरफ से, तो बहुत से ऐसे कमेंट्स आए थे। इसमें कहा गया था कि अभी तो लॉन्च हुआ है, आप अभी से तारीफ कर रही हैं, अभी तो देखिए ये कामयाब होता है नहीं होता। जब कामयाब होगा, जब ऑर्बिट में एंटर होगा, फिर जब रोवर लैंड क्या कर रहे हैं। मतलब हमारे जो एक्स मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी थे, उन्होंने जी कहा कि चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है, हम तो यहाँ से देख सकते हैं, तो इतना इन्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। लाइक सीरियसली ब्रो, क्या हो गया तुम्हें, कुछ खौफे खुदा करो। बनाने तक रह गए कि यार उन्हीं की मीम्स बना लें। हम तो दुआ करेंगे यार अल्लाह करे वो चंद के बजाय कहीं मरीग पे जाके उतर जाए ताकि हम मीम्स बना लें। हम मीम्स तक, सोशल मीडिया तक के कार्टून बन चुके हैं। हमने कब ट्राई किया? वो बजट लगाते हैं अपने चंद्रयान पर, अपने आईटी वगैरह पर, हम बजट लगाते हैं अपने डंडे पर, ताकि डंडा बड़ा होगा तो झंडा बड़ा होगा। बिल्कुल, आपको पता है कि हमने 4 मैम देखिए, चंद्रयान 3 आई थिंक उनका तीसरा मिशन है जो मिशन मून के नाम से उन्होंने मतलब स्पेस में भेजा है, और इस पे लगभग जो कॉस्ट आई है वो आई थिंक 615 करोड़ के करीब कॉस्ट आई है। ठीक है, तो मे बी कि उनका चंद्रयान 3 अच्छी तरह से सक्सेस हो जाए। इससे पहले देखा जाए तो उन्होंने चंद्रयान 1 लॉन्च किया था, चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। जो पाकिस्तानी पब्लिक का ये ओपिनियन, ये थिंकिंग है कि पूरी तरह फ्लॉप हो चुका था। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ फ्लॉप नहीं हुआ था। जो चंद्रयान 1 था वो वाटर डिटेक्शन वहां पे कर चुका था, और आई थिंक जो चंद्रयान 2 थी उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये बात कहना बिल्कुल गलत है कि ये बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका था। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि लोगों को उससे जितनी एक्सपेक्टेशन थी, मतलब कि वो कामयाबी उसको नहीं मिली। और चंद्रयान 2 आज भी एक्टिव है और अपना काम कर रहा है, और उसने बहुत सारे इमेजेस, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसरो को भेजी है चंद्रयान 2 ने। मैम देखिए, चंद्रयान 2 के हवाले से अभी मैंने पिछले दिनों में देखा कि ऑस्ट्रेलिया में इसके जो कुछ पार्ट्स है ना वो मिले हैं। अब ये नहीं कंफर्मेशन हो रही कि वो पार्ट्स चंद्रयान 2 के हैं, चंद्रयान 1 के। हाँ, ये जरूर कंफर्मेशन हो चुका है कि जो पार्ट्स है ये इंडियन पार्ट्स है। जब साइंसदानों ने उन पर सर्च किया, उसके जो मतलब मिले हैं, पीस मिले हैं, उन पे सर्च किया गया तो पता लगा कि ये इंडियन का ही मतलब मैन्युफैक्चर किया हुआ है। तो अभी मे बी कि वो प्रोजेक्ट उस पर चल रहा है, तो आने वाले टाइम में पता लगेगा कि अच्छी तरह सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, चंद्रयान 3 जो है वो इस हफ्ते को चांद के मदार में दाखिल हो चुका है। क्या कहेंगे, कुछ दिनों के बाद उसने अपना चांद के गिर्द अपने मदार पूरे करने के बाद चांद पर सॉफ्टली लैंडिंग करनी है। क्या चंद्रयान 3 सॉफ्टली चांद पर लैंड कर पाएगा? क्या कहेंगे? इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो चंद्रयान 3 मिशन पर हैं, क्योंकि चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। देखिए मैम, जितना उनका एक्सपीरियंस है ना, चंद्रयान 1 लॉन्च किया, 2 लॉन्च किया, तो मेरा ख्याल है जब एक इंसान है 3 से 4 साल 5 साल एक ही चीज पे वर्क करता रहता ना, तो उसको कामयाबी सक्सेस मिल ही जाती है। हम लोग बातें करते रह गए और वो जो है लूनर ऑर्बिट में जा चुका है, चांद के ऑर्बिट में जा चुका है चंद्रयान 3, जस्ट फ्यू इंचेस अवे फ्रॉम मून, और एक्सपेक्टेड है 23rd को। तो देखिए, ये होता है कंसिस्टेंट मेहनत, स्ट्रगल, हार्डवर्क का नतीजा। हाँ, लोग पूरी दुनिया में बातें करते रह गए और चंद्रयान इज़ वेरी सक्सेसफुल नाउ, और मतलब लाइक इट्स जस्ट फ्यू डेज अवे फ्रॉम इट्स बिग डे। और इंडिया को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। जैसे जैसे चांद के करीब जा रहा है उतना ज़्यादा उनकी सक्सेस जो है वो यकीनी हो रही है, एंड दैट इज़ आई थिंक व्हाट दे डिज़र्व। और जिस तरह से उन लोगों ने इतनी मेहनत की, इतनी स्ट्रगल की, और 4 साल कंसिस्टेंटली उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आए हैं, तो ऑब्वियसली उसने पे ऑफ करना था। अगर हम लोग ओवरऑल एक व्यू क्रिएट करें ना, तो इंडिया ने बहुत एक माइलस्टोन जो है वो क्रिएट किया है। इंडिया इज़ गोइंग टू बी द 4th कंट्री जो कि साउथ पोल पर लैंड करने वाला है, जो कि मेरे ख्याल में इट्स सेल्फ एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ऊपर से खुद देखें कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान वाले तो भाई ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं कि मैं और आप बात करते हैं ना तो मुझे खुद शर्मिंदगी हो जाती है कि यार ये क्या कर रहे हैं। मतलब हमारे जो एक्स मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी थे, उन्होंने जी कहा कि चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है, हम तो यहाँ से देख सकते हैं, तो इतना इन्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। लाइक सीरियसली ब्रो, क्या हो गया तुम्हें, कुछ खौफे खुदा करो। मतलब वो हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट है असल में ना। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर हैं। कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। अभी वो, जैसा कि आपने बताया कि चांद के मदार में एंटर हो चुका है, और कुछ दिन बाद वो चांद पर लैंड करेगा। असल में जो लैंडिंग है वो सॉफ्टली लैंडिंग की बात है। तो क्या लगता है, क्या चंद्रयान 3 मिशन सॉफ्टली मून पर लैंड कर पाएगा या नहीं? पूरी दुनिया
इसी कश्मकश का शिकार है। सिर्फ चंद्रयान 2 सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने, खासकर पाकिस्तानियों ने, इंडिया को क्रिटिसाइज किया, कहा कि ये एक फेल मिशन है। तो क्या कहेंगी, क्या उम्मीदें हैं चंद्रयान 3 से? अच्छा, ये क्रिटिसिज्म जो था ना जिसकी आप बात करें, ये क्रिटिसिज्म इवन के यूएस की तरफ से भी किया गया कि न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर भी एक कार्टून जो है वो बनाया गया था और उनका कि अब इंडिया चांद पर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्रिटिसिज्म तब से स्टार्ट है जब इसरो की बुनियाद रखी गई थी, लेकिन उन लोगों ने जो है कंसिस्टेंट मेहनत के साथ ना इस चीज़ को शो किया। आप खुद देखें कि पूरी जीडीपी के अंदर ओनली 0.8% जो है वो इसरो को दिया जाता है, और उसके साथ भी वो लोग इतने बड़े बड़े माइलस्टोन क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम लोग इस चीज़ के बारे में बात करें, क्रिटिसिज्म जो है पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत किया। ले लें, एक बार कोशिश करेगा फेल हो जाएगा, 2 बार 3 बार, लेकिन जो स्टूडेंट उठता है या तो वो सीखता है या वो जीतता है। हार का कॉन्सेप्ट नहीं होता। इंडियंस स्टूडेंट का भी यही सिलसिला है, वो या सीखते हैं या जीतते हैं, हारते नहीं हैं। ट्राई कर रहे हैं हमसे कंपेयर, क्योंकि अपनी बात पहले करनी चाहिए। हमसे कंपैरिजन कर तो हम सिर्फ मीम्स बनाने तक रह गए हैं कि यार उन्हीं की मीम्स बना लें। हम तो दुआ करेंगे यार अल्लाह करे वो चंद के बजाय कहीं मरीख पे जाके उतर जाए ताकि हम मीम्स बना लें। हम मीम्स तक, सोशल मीडिया तक के कार्टून बन चुके हैं। हमने कब ट्राई किया? वो बजट लगाते हैं अपने चंद्रयान पर, अपने आईटी वगैरह पर। हम बजट लगाते हैं अपने डंडे पर, ताकि डंडा बड़ा होगा तो झंडा बड़ा होगा। बिल्कुल, आपको पता है कि हमने 40 करोड़ का खर्चा कर रहे हैं कि 14 अगस्त पर हमने बॉर्डर पर इंडिया से बड़ा झंडा लगाना है। मतलब लाइक वो चंद्रयान पर पैसे खर्च कर रहे हैं और हम सिर्फ एक झंडे पे पैसे खर्च कर रहे हैं। जिस वक्त मैंने प्रोग्राम किया था चंद्रयान 3 पर, जबकि वो मिशन लॉन्च किया गया था इसरो की तरफ से, तो बहुत से ऐसे कमेंट्स आए थे जिसमें कहा गया था कि अभी तो लॉन्च हुआ है, आप अभी से तारीफ कर रही हैं, अभी तो देखिए ये कामयाब होता है नहीं होता। जब कामयाब होगा, जब ऑर्बिट में एंटर होगा, फिर जब रोवर लैंड करेगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये कामयाब हुआ या नहीं हुआ। तो क्या आप नहीं समझते कि वो भी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि आपने ये मिशन लॉन्च किया? तो मैंने कहा जनाब ये ही सबसे बड़ी कामयाबी है, और अब ये कामयाबी सामने आ रही है कि ऑर्बिट में दाखिल हो गया है। लेकिन इसी के साथ मुझे मज़ा इस चीज़ का आया कि हमारे सामने आए हैं मून इमेजेस, जो कि इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो की तरफ से रिलीज़ किए गए हैं। इसरो हैज़ रिलीज्ड फर्स्ट इमेजेस ऑफ द मून, जो कि चंद्रयान 3 ने जो कैप्चर किए हैं वो इमेजेस रिलीज़ किए गए हैं। कमाल के, फिनोमिनल, अमेजिंग, ब्यूटीफुल इमेजेस, और ये जो है काफ़ी करीब से लिए गए। ज़ाहिर है कि वो जब इस तरह के इमेजेस आते हैं तो अच्छा, इसमें एक बहुत ज़बरदस्त बात कि इसका एंगल, एक अभी तक हमारे सामने कभी मार्स के इमेजेस आते थे, इस तरीके से जो क्लिप्स और इमेजेस आया करते थे प्लैनेट्स के, वो नासा की तरफ से रिलीज़ होते थे। हम देखते थे उनकी साइट पर जाकर, हमें पता चलता था जनाब नासा ने ये इमेजेस रिलीज़ किए। लेकिन अब फर्स्ट इमेजेस ऑफ द मून रिलीज़ किए हैं हमारे इसी खित्ते के, इसी रीजन के, हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की स्पेस एजेंसी, जो कि अब वन ऑफ द टॉप स्पेस एजेंसी ऑफ दिस वर्ल्ड बन चुकी है। मैं उस एक भारतीय खातून, कमाल की खातून, एक ऐसी इंडियन लेडी के मुतालिक भी आपको बताऊंगी जिसको कहा जाता है रॉकेट वुमन, और कहा यह जा रहा है कि ये जो चंद्रयान मिशन है इसके बिहाइंड में ये खातून, इनका हाथ मौजूद है। यानी उनका बहुत बड़ा काम है, बहुत ज़्यादा काम। अब देखिए, अगर हम इसको इस तरीके से देखते हैं ना कि कहाँ जो हमारा हमसाया मुल्क है वो मून मिशन की हम बात कर रहे हैं, कामयाब हो गया, सक्सेसफुल मून मिशन, तो उसके वर्सेस पाकिस्तान में जेल मिशन कामयाब हो गया। ना, वो कामयाब हुए हैं चांद पर पहुंचने में, और हम कामयाब हुए हैं अपने एक और वज़ीर आज़म को जेल में भेजने में। ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मुकाबला है। हमने अपनी रिवायत को बरकरार रखा है, और बरकरार रखते हुए हमने कहा कैसे हो सकता है कि हम अपने वज़ीर आज़म को ऐसे ही जाने दें।